क्या होगा अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप हर चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हर छोटी बात, हर ओपिनियन, हर फेलियर, हर रिजेक्शन आपको अंदर से हिला देता है। लेकिन क्या होगा अगर आप सीख जाएं किस चीज को इग्नोर करना है, किस चीज की परवाह नहीं करनी है और किस चीज पर अपनी एनर्जी लगानी है। क्योंकि सच्चाई ये है, आप हर चीज की परवाह नहीं कर सकते और अगर आप कोशिश करेंगे तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। यही है इस किताब का पावरफुल आइडिया, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये किताब आपको पॉजिटिव सोचने के लिए नहीं कहती, ये आपको सिखाती है रियलिस्टिक बनना। ये सिखाती है सही चीजों की परवाह करना और गलत चीजों को छोड़ देना। लेकिन इस आइडिया के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, मार्क मैनसन की कहानी। मार्क मैनसन हमेशा से सक्सेसफुल नहीं थे, उन्होंने भी स्ट्रगल किया। उन्होंने अपने जीवन में कई गलत डिसीजंस लिए, कई फेलियर्स देखे, कई बार डायरेक्शन खो दिया। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे लाइफ में क्या कर रहे हैं। वे खुश नहीं थे, वे कंफ्यूज थे और वे हर चीज को लेकर स्ट्रेस लेते थे। लेकिन फिर उन्होंने एक चीज नोटिस की, उनकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लाइफ डिफिकल्ट है, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वे हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे थे, हर छोटी बात को ओवरथिंक कर रहे थे, हर फेलियर को पर्सनल बना रहे थे और यहीं से उनकी थिंकिंग बदलने लगी। उन्होंने समझा, आपकी जिंदगी आपकी प्रॉब्लम से डिफाइन नहीं होती, आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू किया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और उनकी राइटिंग लोगों को पसंद आने लगी। क्यों? क्योंकि वो रियल थी, ऑनेस्ट थी और रिलेटेबल थी। उन्होंने कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं दी, उन्होंने सच्चाई बताई और वही सच्चाई इस किताब में बदल गई, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की लाइफ बदल चुकी है, क्योंकि ये हमें सिखाती है लाइफ परफेक्ट नहीं है और उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश हमें और दुखी करती है। लेकिन अगर हम सही चीजों पर फोकस करें तो लाइफ मीनिंगफुल बन सकती है। अब एक पल रुककर सोचिए, आप किन चीजों की परवाह करते हैं? क्या वे सच में इंपॉर्टेंट है या सिर्फ आपकी आदत बन गई है? क्योंकि यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब आगे हम इस किताब की कोर फिलॉसफी को समझेंगे, वो आइडिया जो आपको सिखाएगा कैसे एक बेहतर लाइफ जीनी है बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के। अब हम इस किताब के सबसे गहरे विचार को समझते हैं, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका असली मतलब है आपको चूज करना होगा कि किस चीज की परवाह करनी है। क्योंकि सच्चाई ये है, आपके पास लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड अटेंशन है। आप हर चीज पर ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं। लोग क्या सोचते हैं, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, किसी ने क्या कहा, हर चीज हमें डिस्टर्ब कर देती है और धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं, आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किन चीजों की परवाह करते हैं। अब एक सिंपल सवाल, क्या आप सही चीजों की परवाह कर रहे हैं या गलत चीजों की? अब आता है इस किताब का दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट, पेन। हम सब खुश होना चाहते हैं, लेकिन कोई भी दर्द नहीं चाहता। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, दर्द से बचना इम्पॉसिबल है। हर सफलता के पीछे दर्द होता है, हर ग्रोथ के पीछे स्ट्रगल होता है। अब फर्क कहां आता है? फर्क आता है आप किस दर्द को चूज करते हैं। अब एक एग्जाम्पल, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको वर्कआउट का पेन सहना होगा। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको फेलियर्स का पेन सहना होगा। अगर आप रिलेशनशिप चाहते हैं
तो आपको इमोशनल पेन एक्सेप्ट करना होगा। आप पेन से बच नहीं सकते, लेकिन आप चूज कर सकते हैं कौन सा पेन वर्थ है। यही है मैच्योर माइंडसेट। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, वैल्यूज। वैल्यूज क्या है? वे बिलीव्स जो आपके डिसीजंस को गाइड करते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं, अगर आपकी वैल्यूज गलत हैं तो आपकी जिंदगी भी गलत डायरेक्शन में जाएगी। अब एग्जाम्पल समझिए। अगर आपकी वैल्यू है दूसरों को इंप्रेस करना, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। आप हमेशा कंपेयर करेंगे और कभी सैटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी वैल्यू है ग्रोथ, लर्निंग, ऑनेस्टी, तो आपकी जिंदगी मीनिंगफुल होगी। अब एक पावरफुल लाइन, डोंट चेज हैप्पीनेस, चूज बेटर प्रॉब्लम्स। मतलब, खुशी का पीछा मत करो, बेहतर समस्याएं चुनो, क्योंकि आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपकी प्रॉब्लम्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अब एक पल रुक कर सोचिए, आप किन चीजों की परवाह करते हैं? क्या वे आपकी ग्रोथ में मदद कर रही हैं या आपको पीछे खींच रही हैं? आप किस पेन को अवॉइड कर रहे हैं और क्या वही पेन आपको आगे बढ़ा सकता है? आपकी वैल्यूज क्या हैं? क्या वे आपको एक बेहतर इंसान बना रही हैं? क्योंकि सही लाइफ जीने का मतलब है सही चीजों की परवाह करना और गलत चीजों को छोड़ देना। अब आगे हम इस किताब के और पावरफुल लेसन समझेंगे, जहां आप सीखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अपनी लाइफ को कंट्रोल करना। अब हम इस किताब के सबसे पावरफुल और अनकंफर्टेबल सच को समझते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। मार्क मैनसन कहते हैं, आप हर चीज के जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप हर चीज के रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब, आपके साथ क्या होता है वो हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है, और यहीं से आपकी जिंदगी बदलती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, ब्लेम करना, दूसरों को दोष देना, परिस्थिति को दोष देना और खुद को विक्टिम मान लेना। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सोचना, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं, और एक्शन लेना। पहला रास्ता आसान है, लेकिन वो आपको कमजोर बनाता है। दूसरा रास्ता कठिन है, लेकिन वो आपको मजबूत बनाता है। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, कंट्रोल। हम अक्सर उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है? आप सिर्फ 3 चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस और आपके डिसीजंस। बाकी सब इल्यूजन है। और जब आप इस इल्यूजन के पीछे भागते हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, और वही काफी है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? रियलिटी को एक्सेप्ट करना। लाइफ परफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट नहीं हैं, दूसरे लोग परफेक्ट नहीं हैं, और यही सच्चाई है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परफेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, और जब ऐसा नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं, लाइफ इज नॉट अबाउट फीलिंग गुड ऑल द टाइम, लाइफ इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मतलब, जीवन का उद्देश्य हमेशा खुश रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है समस्याओं को सॉल्व करना, और जैसे जैसे आप बेहतर समस्याएं चुनते हैं, आपकी जिंदगी भी बेहतर होती जाती है। अब एक पावरफुल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक जॉब में अनहैप्पी हैं। आप कंप्लेन कर सकते हैं,
या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये आपकी करंट रियलिटी है और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि मैं क्या बदल सकता हूं। स्किल सीखना, जॉब चेंज करना या साइड बिजनेस शुरू करना। यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस कंट्रोल प्लस एक्सेप्टेंस। अब एक पल रुककर सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या ब्लेम करते हैं? क्या आप सही चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं या गलत चीजों के पीछे भाग रहे हैं? क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं या उससे लड़ते हैं? क्योंकि आपकी जिंदगी आपके चॉइसेस से बनती है और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप कंट्रोल पाते हैं और जब आप कंट्रोल पाते हैं तो आप फ्रीडम पाते हैं। अब आगे हम इस किताब के सबसे प्रैक्टिकल लेसन समझेंगे, जहां आप सीखेंगे फियर को हैंडल करना और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। अब हम इस किताब के सबसे गहरे और पावरफुल हिस्से पर आते हैं, फियर, फेलियर और आइडेंटिटी। यही तीन चीजें आपकी जिंदगी को या तो रोकती हैं या आगे बढ़ाती हैं। पहले बात करते हैं फियर यानी डर की। हम सभी को डर लगता है, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लोग क्या सोचेंगे इसका डर। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं डर प्रॉब्लम नहीं है, डर को अवॉइड करना प्रॉब्लम है। मतलब आप डर को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे फेस कर सकते हैं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप हमेशा अवॉइड करें या धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करें। पहले 2 लोगों के सामने, फिर 5, फिर 10 और धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा। यही है ग्रोथ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, फेलियर। हम फेलियर से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम सोचते हैं मैं फेल हुआ मतलब मैं लूजर हूं। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं फेलियर फीडबैक है। ये आपको बताता है क्या काम नहीं करता और यही आपको सही डायरेक्शन देता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, हर सक्सेसफुल इंसान बार बार फेल हुआ है, लेकिन फर्क क्या है? उन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट किया, उससे सीखा और आगे बढ़े। अब तीसरा और सबसे डीप कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी। आप खुद को कैसे देखते हैं, यही आपकी जिंदगी को डिफाइन करता है। अगर आप सोचते हैं मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो आप वैसे ही बिहेव करेंगे। अगर आप सोचते हैं मैं हमेशा अनलकी हूं, तो आप वही एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करेंगे। मार्क मैनसन कहते हैं आपको अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करना होगा। मतलब आप जो सोचते हैं कि आप हैं, वो हमेशा सच नहीं होता। अब एक एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं बिजनेस नहीं कर सकता, तो वो कभी ट्राई नहीं करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे मैं सीख सकता हूं, तो उसका रास्ता बदल जाता है। यही आइडेंटिटी शिफ्ट है। अब एक पावरफुल एक्सरसाइज, खुद से पूछिए मैं अपने बारे में क्या मानता हूं? क्या ये बिलीव्स मुझे आगे बढ़ा रहे हैं या रोक रहे हैं? अगर रोक रहे हैं तो उन्हें बदलना होगा। अब एक और डीप ट्रूथ, आपकी आइडेंटिटी स्टैटिक नहीं है, आप उसे बदल सकते हैं हर दिन छोटे छोटे एक्शन से। हर बार जब आप फियर को फेस करते हैं, आपकी आइडेंटिटी बदलती है। हर बार जब आप फेलियर से सीखते हैं, आपकी आइडेंटिटी मजबूत होती है और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अब एक पल रुककर सोचिए, आप किस चीज से डरते हैं? क्या वो डर आपको रोक रहा है या पुश कर रहा है? आपने आखिरी बार कब फेल होकर कुछ सीखा था? और आपकी आइडेंटिटी, क्या वो आपकी मदद कर रही है या आपको लिमिट कर रही है? क्योंकि आपकी जिंदगी आपके डिसीजन से बनती है और आपके डिसीजंस आपकी आइडेंटिटी से। अब अंतिम भाग में हम इस पूरी जर्नी को एक पावरफुल एंडिंग में बदलेंगे, जहां आप समझेंगे कैसे ये आइडियाज आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आपने सीखा किस चीज की परवाह करनी है, किस चीज को छोड़ना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कैसे फियर और फेलियर को हैंडल करना है और कैसे अपनी आइडेंटिटी बदलनी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? क्योंकि सच्चाई ये है, ज्ञान सुनना आसान है, लेकिन उसे जीना मुश्किल है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों के ओपिनियन से परेशान रहता था। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी।
वो डिसीजंस नहीं ले पाता था, वो रिस्क नहीं ले पाता था। फिर उसने एक सिंपल बदलाव किया। उसने डिसाइड किया, मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा। उसने अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगानी शुरू की जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट थी, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्लैरिटी आई और सक्सेस भी। अब एक और एग्जाम्पल। एक स्टूडेंट था जो हर फेलियर से टूट जाता था। एक एग्जाम फेल और वो खुद को यूजलेस समझने लगता था। लेकिन जब उसने माइंडसेट बदला और फेलियर को फीडबैक मानना शुरू किया, तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगी। क्यों? क्योंकि उसने खुद को चेंज किया। अब एक पल रुक कर सोचिए, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या वो सच में प्रॉब्लम है या सिर्फ आपकी सोच का रिजल्ट है? क्या आप हर चीज की परवाह करते हैं या सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों की? क्या आप फियर से भागते हैं या उसे फेस करते हैं? क्या आप फेलियर से डरते हैं या उससे सीखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आप कौन बनना चाहते हैं? क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी प्रॉब्लम से नहीं, आपकी चॉइसेस से बनती है। मार्क मैनसन कहते हैं, आपकी जिंदगी का मतलब आप खुद बनाते हैं, कोई और नहीं। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस ऑनेस्ट होना है, अपने आप से, अपनी रियलिटी से और अपनी प्रायोरिटीज से। और जब आप ऐसा करते हैं तो लाइफ सिंपल हो जाती है, क्लियर हो जाती है और मीनिंगफुल हो जाती है। अब आखिरी बात, अगर आप इस वीडियो को देखकर कुछ नहीं बदलते तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप आज से एक छोटा बदलाव भी करते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज डिसाइड कीजिए, एक चीज जिसकी आप परवाह करना बंद करेंगे, एक डर जिसे आप फेस करेंगे और एक बिलीफ जिसे आप बदलेंगे। और यही आपकी नई शुरुआत होगी। अगर आपको इस वीडियो से एक भी पावरफुल आइडिया मिला है तो इसे अपने जीवन में लागू कीजिए। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझना चाहते हैं तो द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक किताब जरूर पढ़िए। बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के पावरफुल ऑडियो बुक समरीज, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी को सिंपल, क्लियर और पावरफुल बनाना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किस चीज की परवाह करते हैं, और वही आपकी जिंदगी को डिफाइन करता है।